दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज गांव लक्ष्मणपुरा के अंदर हम मौजूद हैं और लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं। तो आज गांव लक्ष्मणपुरा में पहुंचे, क्या कुछ जनता 2024 के चुनाव को समझती है, क्या कुछ आगे के रुझान बनाती है, उसकी सारी चर्चाएँ करेंगे। और आज तक की सरकार ने मतलब पीछे से 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें कितने एक विकास हुए, कितना काम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में हुआ, वो सारी जानकारी लेंगे। और यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी, उनके 20 साल के लगभग कार्यकाल हो जाएगा 2024 में। उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, वो सारी चीज़ें के बारे में चर्चा करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। गाँव लक्ष्मणपुरा के अंदर कितना विकास गठबंधन सरकार ने किया है? हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सरकार ये कह रही है कि हमने हर जो पॉलिसी है वो गांव-गांव तक पहुंचाई, हर सुविधा गांव वालों को दी गई है। भाई हमारे को तो गांव नहीं तो शाम में नहीं लगता कि बीजेपी ने कुछ काम किया होगा। तो शाम में ही नहीं लगता ना, काम किया किरण चौधरी ने। किरण चौधरी जी ने किया बिल्कुल तो शाम के अंदर पानी लगा लो, जैसे घर घर पानी है, डिग्गी है, तो किरण चौधरी ने करवाया है। जब ये कारण है कि लगातार 4 बार विधायक बनी है। हाँ तभी काम करे है, तभी बनी है। ये एक चीज़ हो और मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि ये चौधरी बंसीलाल का पुराना गढ़ रहा है, हमेशा से चौधरी बंसीलाल यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। अब उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ती रही, जीतती रही, 4 बार वो विधायक बनी। लेकिन एक चीज़ में हमारे को समझने की हम कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं आती। चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भिवानी की 6 सीटों पर बंसीलाल के परिवार का कब्जा हुआ करता था, लेकिन आज 1 सीट पर सिमट गया। ये क्या कारण? ये जी एक तो मोदी लहर थी, मोदी लहर के कारण किरण चौधरी ने तो फिर भी सीट जीत ली, क्यों काम किया तो शाम के अंदर। जितना काम मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा उतना किरण चौधरी ने तो शाम के अंदर किया है। बाकी जगह इतना काम नहीं हुआ। मतलब बाकी जगह ये लगता है कि काम नहीं हुआ, सिर्फ 1 ही सीट पर बंसीलाल परिवार को मतलब संतुष्ट होना पड़ रहा है। हाँ, एक ही सीट पर कुछ आपस की फूट के कारण भी वो हो जाता है। बाकी एरिया नहीं क्या था जी? और की जो सीट थी ना 5-6, जैसे दादरी, लुआरू, बाडा, बुआनी खेड़ा पहले था, अब तो को नहीं। इनमें इतना ऑर्डर नहीं था इसका जितना बंसीलाल का था ना। उसने तो सारा हरियाणा में काम किया ऑल ओवर, लेकिन इसका वो उतनी वो गट कौन थी इसमें। लेकिन एक चीज़ और है ताऊ जी, रणवीर महिंद्रा जी हैं, जो उनके लड़के हैं अनिरुद्ध चौधरी जी, वो भी अब की बार तोशाम से टिकट के दावेदार बने हुए हैं कि टिकट मेरे को मिलेगी और मैं मेरी चाची को जो है हरा के निकलूंगा यहाँ से। नहीं, किसी उम्मीद जो या उस तक को नहीं आ रहे। उसका कोई बताना चाहो हाँ महिंद्रा के लड़के को कि आज तक तो शाम में कभी आके देखा है उसने? कभी मतलब तो शाम के अंदर वो आया हो, उसका बाप आया हो महिंद्रा, काम तो किरण चौधरी ने किया पूरा। लेकिन वो जहाँ भी देखते हैं, हुड्डा साहब की रैली थी विपक्ष साहब के समक्ष भिवानी के अंदर, तो उसमें अनिरुद्ध चौधरी जी अपने समर्थकों को वहाँ लेकर के, लेकिन किरण चौधरी की एक क्या अलग चलती हैं वो कि वहाँ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में नहीं पहुँची। किरण चौधरी की उस टाइम वहाँ पर थी महेंद्रगढ़ साइड, नांगल चौधरी में, और हुड्डा ने इधर कर रखी थी। बाकी थोड़ा बहुत भाई गुटबंदी भी चलती है। गुटबंदी है ना, इस वजह से नहीं आई ना हुड्डा का। कांग्रेस को 2019 के चुनाव में लोग कहते हैं कि थोड़ा हाँ मतलब इनको जो नुकसान उठाना पड़ा था इस चीज़ का। 2024 के चुनाव में भी क्या लगता है ये गुटबंदी है जो ये नुकसान तो नहीं करेगी कांग्रेस को? गुटबंदी नुकसान करे है, हमेशा करती आई, आगे भी करेगी गुटबंदी। तो अगर एक होती आज 24 में चुनाव हार गए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो फिर कांग्रेस में अनबन ये कैसे सिस्टम ठीक वो को नहीं खत्म हो जाएगी, फिर आगे तो बहुत कुछ और समीकरण बनेंगे। अगर अभी भी कांग्रेस अगर हरियाणा में हारती है ना तो कांग्रेस खुद जिम्मेवार होगी इस चीज की। अच्छा। हाँ, और अगर आपकी कमी के कारण हारेगी। हाँ, कांग्रेस अपनी कमी के कारण हारेगी, नहीं तो जनता बीजेपी से बिल्कुल वो हो रखी है तंग। और कांग्रेस की कम से कम 90 में से 60 सीट आने की संभावना कांग्रेस की। लेकिन जो ये गुटबंदी है इसमें बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, पीछे के चुनाव में भी उठाना पड़ा। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम चेहरा कौन हो सकता है कांग्रेस की सरकार?
सीएम चेहरा तो जी हाईकमान चुनेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई हुड्डा कोई चुने। वो जैसे एक बार भजन लाल के कारण सीटें आई थी 67, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया, हाईकमान ने बनाया। तो उसी प्रकार से देखो अभी ये जैसे शैलजा है, सुरजेवाला है, किरण चौधरी है, हुड्डा है, तो हाईकमान की मर्जी है किसको मुख्यमंत्री। किसको दूसरा। लेकिन ताऊ जी उसका मुताबिक फिर उसका सिलेक्शन होगा सीएम का। आपको क्या लगता है, आपकी विचार क्या कहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है? चाहिए तो वो उनकी जितनी सीट आऊँ उसके हिसाब से बनेगा, पैनल बनाओगे। तो भजनलाल जो मुख्यमंत्री थे उस समय सीट भजनलाल की ज्यादा थी, लेकिन हुड्डा साहब को चुन लिया हाईकमान ने। हाँ, चुन लिया वो तो उस तक ही कर गया ना। हुड्डा की मुशायरी थी वो तो एक मात देने वाली बात थी। अब अगर इन तिगड़ी में से, इस तिगड़ी में से कोई में तो ठीक है, होशियारी कर गया तो दोनों वह हैं। शैलजा बनो या वो, अगर जाट बनाओगे समीकरण, अगर उसका जातीय समीकरण साथ देंगे तो सुरजाला है। हुड्डा ही बजाय अगर उड्डत कैंसिल हो है नहीं, फिर वो शैलजा बन जाएगी। मतलब हाँ, बैकवर्ड लेना पीसी में लेना पड़ा तो शैलजा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कन्फर्म आ जाएगी कांग्रेस की सरकार? दिक्कत है फिलहाल तो भाई, लोगों की आवाज़ है और गागा तो देखो। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी पिछले चुनाव में बनाई, उनका क्या कुछ रुझान लगता है? तो शाम विधानसभा क्षेत्र में वो को लगातार दौरे कर रहे थे पिछले कुछ दिन। जेजेपी का मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर एक सीट भी नहीं आएगी, एक सीट भी नहीं आई। एक सीट भी नहीं आएगी। मैं उनकी बताऊं, आप दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ये कहते नजर आते हैं 2024 में युवा चेहरे को मौका दो और मुख्यमंत्री बनाओ। पिछली बार तो जनता धोखा खा गई कि देवीलाल की छवि इसके अंदर दिखाई देती है, इसलिए इसके वोट आ गए। लेकिन अब जनता ने देख लिया इनकी पूरे हरियाणा में एक सीट भी नहीं आएगी। हाँ, अभय चौटाला की जरूर आएंगी। अभय सिंह चौटाला पर इतना विश्वास कैसे करती है? अभय चौटाला पर इसलिए विश्वास हो गया, पहले तो इसकी छवि वो कर रखी थी गूंडे वाली, लेकिन अब जनता को धीरे धीरे पता लग गया भाई अजय से अभय अच्छा है। मतलब अभय सिंह चौटाला जी को मैं कहने में, सुनने में आता है कि जवान के धनी बताया जाता है। हाँ, अभय चौटाला जो चीज़ कह देगा उसको करेगा, लॉलीपॉप नहीं देगा कि भाई कर दूंगा कोई नहीं। अभय चौटाला अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। बिल्कुल। हाँ। क्या कह रहे थे ताऊ जी? इसमें जेजेपी का जो वोट था ना, वो इसमें इनेलो में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये देख लिए भाई इनके साथ जाना नहीं चाहिए, बीजेपी के साथ। लोगों की जो भावना थी ना बीजेपी को रोकने की, वह उनने पूरी नहीं होने दी। लोगों की आशाओं पर खरे को नहीं उतरी, उसमें सरकार बनाना में हिस्सेदारी होगी, इस वजह से ये डाउन में गए। वो इब बचता को नहीं है, लोगों को उसका घमंड रह रहा भाई ठीक है ये देवीलाल का वारिस है, इस वजह थोड़ा उसने बेनिफिट मिल सका और ज़्यादा को नहीं। पीछे चौटाला साहब की सरकार देखी आपने, उस समय गांव के अंदर कितना विकास हुआ? गाँव में ठीक बढ़िया विकास थे। कहने में आता है ताऊ जी, कई बार हम सर्वे करने जाते हैं तो पंचायतों में इतना पैसा दिया गया था कि कई सरपंचों ने तो वापसी डाले थे। आया था बढ़ती थी, यही कहना था। खूब ज्यादा पैसा आया था, खूब आया था। लेकिन आज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की एक सरकार, एक बिल पास किया है ई टेंडरिंग, सरपंचों के ऊपर ई टेंडरिंग जो मामला है वो लेकर के आए। इससे आप कितने खुश हो? कोई खुश नहीं इसमें, कोई खुश नहीं। गलत है ये भाई। सरपंच भाई पावर तो कुछ तो देनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी तो जीत करके आता है, वो भी अपने वोटों को लेकर के आता है। नॉमिनेट आदमी है वो तो पब्लिक का, कुछ तो पावर देनी चाहिए ना। 10-20 लाख रुपये खर्चा करे वो भी तो उसका पूरा होना चाहिए, जिद्दे इमेज बनेगी गाँव में कि पीछे पीछे मिलेंगे। ऐसा है, सरपंच को अगर पावर नहीं होगी, कोई ठेकेदार काम करेगा वो तो एक बार लिपा पोती करके चला जाएगा। अगर सरपंच करेगा तो हम उसको कल पकड़ सकते हैं, मतलब जिम्मेवारी ले सकता है। जिम्मेवारी सरपंच लेगा कि भाई ये काम तेरे टाइम में गलत हो रहा है, इसको ठीक कर। ठेकेदार तो करके चला जाएगा, एक बार साइन हो गए तो दोबारा ठेकेदार नाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कानून में माइनस में है बीजेपी, माइनस में है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो आगे 2024 में कितनी सीट आती दिखाई दे रही? सीटें भाई के पता लग गई सही माने में तो, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी आ रहा है। आ रहेगी आज की डेट में। अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने भीतर इलेक्शन हो जाए, आज की डेट आड़ा के काम देगा तो घोषणा बनेगी, वो देगा काम। वो तो आ गई तो देखो समीकरण बदल दे रहे हैं के बेरा के गलती हो जाए तो मन का सा भाई, आधा तो मन का सा कि मैं कह ले चाहे। एमपी के इलेक्शन के अंदर अगर ये इंडिया ग्रुप बनया, अगर ये इकट्ठा रह गया तो बीजेपी की 100 सीट भी नहीं आएंगी।
जो इंडिया जो गठबंधन विपक्षी दलों का तैयार हुआ, हाँ जी। कल मुंबई के अंदर उनकी बैठक थी, तो उसमें क्या लगता है अगर वो लास्ट तक टिक पाया, उनका सीटों का बंटवारा सही हो गया तो बीजेपी की 100 सीट भी नहीं आएंगी, मतलब बीजेपी एक तरफा हार जाएगी फिर? बिल्कुल क्लियर हार है। लेकिन टिकने की गारंटी कौन है उसकी? टिकने वाली गारंटी नहीं है उस गठबंधन की। नहीं, उन इंडिया गठबंधन का लगातार जो कुंडबा बढ़ता ही जा रहा है, घटा नहीं है, घटा नहीं है, अभी तक बढ़ता जा रहा है, शायद आगे और बढ़ेगा। आगे की जो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों, लगभग 28 से 29 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन जो अभय सिंह चौटाला, उनके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो 25 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। उनके अंदर उन्होंने एक ऐलान किया है, विपक्ष की सारे नेता हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मंच पर होंगे। कराया है, लेकिन कितने आओगे वो देखना है ना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कैथल करेंगे 25 सितंबर ठीक, कैथल मनाओगे, उसमें कितने ये आओ हैं? ये बीच में भी इनविटेशन कौन दिया इनका? मुंबई वाली में भी नहीं है। जो इस बारे में चर्चा करी गई, जाएंगे आदमी तो जब जाएंगे। पत्रकारों ने पूछा था जी आप मुंबई में नहीं बुलाए गए, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी का एक उत्तर देना था, वो उन्होंने कहा था कि जो फतेहाबाद में रैली थी, पिछले की साल में फतेहाबाद में रैली थी, उसमें इंडिया मतलब गठबंधन के विपक्ष को जोड़ने वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। हाँ, उसमें लालू, नीतीश कुमार, कई ये सारे सब विपक्षी आए थे। नेता आए थे। और अभी अभय चौटाला यही करेगा, पूरों को बुलाने की कोशिश करेगा वो। और इन लोगों का शायद कांग्रेस के अंदर गठबंधन हो सकता है। गठबंधन हो सकता है। अगर हो गया तो फिर तो बीजेपी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, अगर दोनों का गठबंधन हो जाता है, अभय चौटाला और कांग्रेस। अगर बाई चांस आप लगा भी लें कि गठबंधन हो गया, इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शामिल होगी, तो आप क्या समझते हैं हरियाणा में सीएम चेहरा कौन हो सकता है? सीएम चेहरा तो देखो, अभी तो कांग्रेस से उड्डा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे का अभी नहीं बता सकते। बंगाल की बेल्ट के करेगी उस पर है, डिपेंड है इसकी कितनी सीटें हैं हुड्डा ग्रुप की। ये तो गुटबंदी तो है और आखिरी तक रहेगी या मिटा को नहीं इनकी। मतलब कांग्रेस में SR की जोड़ी है ना इसकी और हुड्डा की है, मिटा को नहीं इनकी, ये तो रहनी है। तो उसमें ये ज़्यादा कितना गया हो है, कितने वो हीरवाल बेल्ट के हैं या और बांगर के हैं या और आगे सिरसा साइड के हैं, उन पर डिपेंड है। कितने सिरसा नहीं होगा, झज्जर है, सूरत अगर सोनीपत 3 बेल्ट में है, इसका 3 डिस्ट्रिक्ट में हुड्डा का, तो और ज़्यादा को नहीं हुड्डा का, बाकी तो इसमें। लेकिन एक चीज़ और, रणदीप का थड़गा साइड में दो। बताऊंगा आपको, अगर सीएम इसको दीपेंद्र हुड्डा को अगर कर देते हैं डिक्लेयर, तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। भूपेंद्र को नहीं, दीपेंद्र उठेगा है कदे नहीं सोचता हो। विपक्ष आपके समक्ष जो भिवानी के अंदर रैली थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बयान दिया था कि लास्ट एक मौका और मेरे को दिया जाए। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया था, भाई मेरी उम्र हो चुकी है और लास्ट एक मौका मेरे को दिया जाए, तो हो सकता है तो भूपेंद्र। मतलब अभी लालसा है एक बार फिर हाँ, मुख्यमंत्री। एक बार मतलब भूपेंद्र हुड्डा की लालसा है, मुख्यमंत्री बनूं। दीपेंद्र ने बनाने के चक्कर में से और पूरे भिवानी विचार में उसका कोई आधार नहीं है। मतलब एक चीज़ और कहने मतलब सुनने में आती है, हम जहाँ भी सर्वे करने जाते हैं तो शाम में तो ये कहने की आती है कि हुड्डा साहब सिर्फ रोहतक के लिए सीएम थे, उस साइड ज़्यादा काम करे, भिवाने आते ही कुछ। हाँ, कौन बनता पूरे तो ये और किराए के टिकटार्थी थे, उनने भीड़ कर दी, अन्यथा वो नहीं है, हुड्डा कार्ड है, ग्राउंड नहीं है। एक चीज तो भिवानी वालों को ये होगी, कलानौर से आगे वो रोड बंद हो गया। हाँ, तो उनका ये हो गया भाई रोहतक से आगे मतलब हुड्डा काम नहीं कर रहा, ये थोड़ा छवि उससे खराब हुई है। मतलब ये चीज़ भी एक नेता के लिए गलत चीज़ थी। हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा का एक सीएम बनाया गया था, तो भिवानी आते आते ऐसी भिवानी की सीम आते ही वो बंद हो गया वहाँ पर, तो उससे छवि खराब हुई है। बाकी पूरा का जो भिवानी का पानी था ना, खासकर भिवानी का, ये भिवानी में है, लोहारुल का भी पूरे का तुसाम का काट की, भुवानी खेड़ा काट की, दादरी का काट की और लोहारू ले गया, दलाल ले गया। पूरे के नहरे रजबाए थे, आज तक नहीं पहुंचा था उड़ा पानी, हालांकि इस योजना पहुंचा दलाल ने, कृषि मंत्री बनाए ने। चलिए जेपी दलाल जी लेके से गया पानी, हम तो मानना भाई बढ़िया है। चलिए ताऊ जी एक चीज़ और बताओ ताऊ जी, मुआवजे किसानों को कैसे मिल रहे हैं गाँव के अंदर? मुआवजे जो ठीक कैसी है, ठीक ठाक। संतोषजनक मुआवजा करो, संतोषजनक। मतलब जेपी दलाल जी ने काम ठीक ठाक किए। हाँ, ठीक क्या करे उसकी, उसने ऐसा है, लोहारू के अंदर तो बहुत ही काम किया है,
लुहारू का फोकस रहा है उसका ज़्यादा, मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा लुहारू सीट पर लुहारू के अंदर ही फोकस रहा है और वहाँ पर काम भी हुए हैं लुहारू, बाकी नहीं है बाकी नहीं है। ना। बीमा मैं मानता हूँ, या मुआवजा नहीं मिला क्या? मुआवजा ना मिला है, मुआवजा मिला है। इतना तो हमको नहीं मिला। लुहारू में ज़्यादा दिया गया। और ज़्यादा 3 बार दिया गया, उरे एक बार भी। मतलब ये तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हरियाणा के अंदर कृषि मंत्री बनाए थे, ना कि लुहारू के अकेले। लुहारू के अंदर काम हो रहा है, जितना भी हो रहा है, बाकी नहीं है। चलिए दाऊद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में दूसरी जगह चलते हैं दोस्तों, दूसरी जगह बातचीत करेंगे बुजुर्गों से। जी राम राम। राम राम भाई। तो विकास कैसे हो? ये गठबंधन सरकार चल रही है हरियाणा के अंदर, कैसे के विकास गांव में हुए? भाई तकरीबन ठीक के चल रहे हैं, क्यों काम की जरूरत नहीं है। काम की जरूरत ही नहीं गाँव हाँ, में। गड़ी सड़ी सब कुछ पक्का पिछली सरकार करे रखे। अच्छा। एक्चुअली में कोई भी अभी चाहक भाई ये काम तकरीबन हो ही रहे हैं पूरे, वैसे तो अंदाजा आया कौन करे। मतलब किसानों के मुआवजे यहाँ मिल रहे हैं? किसानों के मुआवजे हाँ मिले हैं भाई। मिले हैं? हाँ आधे मिले, आधे को मिले, नहीं बता दे। क्या आधे मिले, आधे को मिले, ये क्या कारण है फिर? आधों को मिल गए, आधों को नहीं मिल गए? क्या पता है। किसी ने ये गिरदावरी वगैरह करवाई से नहीं करवाई से, ये भी कई कारण हैं। मतलब रोड गलियाँ सारी पक्की हैं हाँ गाँव में। पक्की हैं बिल्कुल। तो जननायक जनता पार्टी से यहाँ दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, दौरे लगा रहे थे तोशामलका में। उनका क्या कुछ लगता है 2024 में आने वाले चुनाव में? भाई देखो तुसाम हल्के से इनकी सीट कभी भी निकली नहीं है। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की निकली थी। वो नहीं निकली कभी भी। निकली थी सर। कब? धर्मवीर सिंह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे 1987 में। हाँ वो धक्का सही का था, वो था धर्मवीर भी जबरदस्ती जीता था बंसीलाल। बंसीलाल की टक्कर में। बंसीलाल जीत रहा था वैसे। तो आपका क्या कहना, लगता है क्या कुछ तो शाम में उनका? तो सब वैसे ठीक से जट्टा का नेता ठीक से हो, फिर बाकी क्यों इनकी सीट आई नहीं है कभी भी, ये सोचता। नहीं, सीट तो आई थी ताऊ जी पीछे। चलिए, और अब ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, पार्टी थोड़ी अलग हो गई दोनों। हाँ तो उनका क्या कुछ लगता है? वो परिवर्तन यात्रा हरियाणा में अपनी चला रहे हैं, 25 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। उनका क्या कुछ लगता है? तो 5-10 सीटें आने का हिसाब से भी अच्छा, उनकी सीट निकले उनका राशिया जाया दिया था, तभी 5-7 सीट आनी चाहिए पक्का। आनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री में रोल रहेगा इनका। मुख्यमंत्री में शामिल रहेंगे? रहेंगे बिल्कुल इनके आदमी, क्यों कांग्रेस भी दो फाड़ हो रही है। बिल्कुल, कांग्रेस की भी गुटबाजियां चलती हैं। बाजी तो इसकी 5-4 जो निकले इन्हें अहम भूमिका होगी इसकी। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी ये कह रहे हैं कि हम खुद के बलबूते पर भी सरकार बना सकते हैं। आपकी बात न खुद का राजे जिस मैन ऑफ द मैच वो होगा तो मतलब मैन ऑफ द मैच है वो अभय सिंह चौटाला जी। बनेगा। देखिए कैसा नेता मानते हैं आप अभय सिंह चौटाला जी को? लोग कहते हैं कि वो जुबान के धनी हैं, क्या मानते हैं? बस जबान का धन ही मानूँ मैं तो। वैसे पहले तो बदमाशी नाम सुना करते, लेकिन अभी विधानसभा में बोल रहे तो ये बोल रहे थे एक लाख। मतलब विधानसभा सत्र में अच्छे जो किसानों के मुद्दे हैं वो कई हाँ खूब हर आदमी को सही खींच के ले। तो क्या लगता है 2024 में यहाँ इलेक्शन होगा विधानसभा का, लोकसभा का हरियाणा के अंदर, तो क्या लगता है किरण चौधरी जी फिर बन जाएंगे या कोई हराने वाला आएगा? भाई अभी कुछ नहीं कर सकते न। हाँ हाँ, क्योंकि इसने पहले एमपी में फंसा देंगे। एमपी में फंसा देंगे? हाँ एमपी में कैसे? या श्रुति चौधरी 2 बार हार ली, 3 बार हार ली लगातार। 3 बार हार ली, तो इसको इसमें फंसा देंगे पहले। अच्छा, यहाँ से धर्मवीर जी हैं एमपी हाल फिलहाल के अंदर, लगातार 10 साल हो जाएंगे, 2 योजना लगातार वो थोड़ी को नहीं। बने, तो फिर क्या 10 साल में क्या कुछ विकास उनके तरफ से हुआ? भाई विकास तो को नहीं, पहले पर्सनल काम कर रखे से इन्हें। मतलब निजी लोगों के काम हुए वैसे, रखे से बहुत, मतलब वही लिहाज इसकी रहेगी। मतलब जो सार्वजनिक गांव के काम वो नहीं हुए क्या? ना वो निजी काम कर रखे ना, शुरू में बोट बना लिए आपके। निजी काम। हाँ वो टूटे को नहीं इसके। तो 2024 में क्या लगता है फिर एमपी बन जाएंगे क्या? एमपी चौधरी बाप का लड़का लेने की सोच है, मोहित है इसका लड़का। हाँ, मोहित चौधरी। हाँ वो उसको लेने की एक बार कोशिश करे वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, अगर श्रुति चौधरी जी को कांग्रेस अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चौथी बार फिर उम्मीदवार बनाती है, तो आपको क्या लगता है क्या सीट निकाल पाएंगे? कोई कोऑपरेशन को नहीं का अभी उड्डा उसकी कोशिश कर रहा है, राहुल दान सिंह की है, तो मुश्किल से। मतलब कांग्रेस इस 2 फाड़ में थोड़ा नुकसान कर लेती है। हाँ हाँ चलिए ताऊ जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। ताऊ जी, गांव के अंदर गठबंधन सरकार के द्वारा कितना विकास हो रहा है?
भाई बताऊँ तो नहीं मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी मैंने घना ज्ञान तो कौन ये मैं तेन किमें कह दूँ नहीं फिर अनपढ़ आदमी हो, चलो किसानों के बारे में कैसी है सरकार, फिर किसानों के लिए मुआवजे कैसे मिल रहे हैं? हाँ वो बढ़िया मिल रहे हैं भाई, किसान लिए बढ़िया है। अच्छा, अच्छे मिल रहे हैं। हाँ ठीक से। आप किसान नहीं करते ताऊ जी? किसान आदमी हूँ मैं तो भाई, अनपढ़ आदमी हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ ठीक है। ताऊ जी क्या करते हो, किसानी? कुछ नहीं करते, खाली रहना, सारे दिन टाइम पास कराना, कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर खबर सुनते हो? खबर, टेलीविजन, रेडियो। अच्छा चलो ये बताओ, हरियाणा के अंदर सरकार चल रहा है गठबंधन की, हाँ। जेजेपी बीजेपी की, हाँ, चल रहा है। कितना का विकास गांव में हुआ है? कि मैं को नहीं हुआ, कुछ भी को नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। यो देख यो पड़ा रहे, यो लागदा को नहीं, पूरा टूटा पड़ा रहे यो, लागदा को नहीं, आ तो गया लागदा को नहीं। अच्छा, हाँ यहाँ ताऊ जी जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, हाँ। वो यहाँ दौरे कर रहे थे हाँ। पिछले कुछ दिनों में तो शाम के अंदर। हाँ, करिए। क्या कुछ लगता है उनका तो शाम विधानसभा के 2024? कुछ भी को नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं को नहीं, उधर किरण रहे। किरण को 5वीं बार विधायक बनाओगे? हाँ बनाऊंगे, एक बार बनाएगी यार सर, एक बार और बनाएगी, फिर खत्म। यह भी फिर ये भी नहीं बनेगी? कौन बनाया अभी, भविष्यवाणी करते होते ताऊ जी? भविष्यवाणी करते, नया होगा कोई बंदा, नया कौन हमारा है? हल्का का। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन हल्के से तो ये भी है ना किरण चौधरी जी भी। यह भी है, मेरे या तो खत्म हो जाएगी एक इलेक्शन के बाद में। फिर किसको मानते हो आप, कौन सी पार्टी से यहाँ ऐसा नया उम्मीदवार होगा? हमारा कोई भी आ जाएगा हमारा। लक्ष्मणपुरा के अंदर हम मौजूद थे और आपने जो आपने इस वीडियो में पूरा देखा है दोस्तों, आपको क्या कुछ नज़र आता है, क्या कुछ लगता है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इस गांव में क्या भूमिका रहने वाली है, इस वीडियो में आप कमेंट के जरिए, अपने सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों मिलते हैं कोई अगले गाँव अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।